वही खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क लखनऊ में न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश हुए। उन्होंने खुद पर लगे हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है। तकरीबन 4.5 घंटे सवाल जवाब का सामना करने के बाद जियाउर रहमान बर्क बाहर निकले तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। नहीं बता सकता, आप कितना घुमा फिरा करके पूछ लें कि क्या सवाल रहे हैं और क्या जवाब दिया, क्योंकि जांच का विषय है। मैं इसलिए मेरी मजबूरी है, उसको अभी मैं नहीं आपके सामने उजागर कर सकता। लेकिन हाँ, जहाँ तक आरोप की बात है, आरोप चीज़ अलग होती है और उसको साबित करना अलग रहता है। आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, लेकिन मैंने पहले से ही कहा है कि वो गलत है। और क्योंकि मैं देश की जनता के द्वारा चुना गया एक देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, और मेरा मकसद इस देश के अंदर कानून, विश्वास पे, संविधान पे यकीन रखते हुए आगे इस देश की तरक्की का है। और इसलिए जो चीज़ आरोप लगाए गए हैं, ये उम्मीद है कि मुझे माननीय न्यायालय पे विश्वास है कि वो चीज़, सारी चीज़ ख़त्म होंगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। और बात अब आज दूसरे राउंड की पूछताछ में जियाउर रहमान बर्क ने 4.5 घंटे अधिकारियों का सामना किया। इस दौरान हिंसा को लेकर के जियाउर रहमान बर्क से कई सवाल जवाब किए गए। भारत 24 आपको जियाउर रहमान से पूछे गए कुछ संभावित सवालों की लिस्ट भी आपके सामने रखेगा, जो अधिकारियों ने संभल में हुई घटना से संबंधित सपा सांसद से पूछे होंगे। सपा सांसद बर्क से जो पूछे गए कुछ सवाल है, उसमें कौन कौन से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, संभल में मस्जिद के सर्वे की आपको क्या जानकारी थी, ये पूछा गया। क्योंकि हिंसा के समय में जो है लगातार ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी। सर्वे से पहले के दिन की शाम आप कहां पर उस समय मौजूद थे, जो समय ये हादसा हुआ उससे पहले कहाँ थे, आप कहां गए और किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, किन लोगों से आप मिले, क्या आपके घर कोई मिलने भी आया था, ये वो संभावित जो सवाल है जो पूछे होंगे। और चूँकि ये राउंड 2 की जो है बातचीत हुई है, अभी और पूछताछ होनी है। सर्वे से पहले किन किन लोगों से मुलाकात और फ़ोन पर आपकी बातचीत हुई, जब सर्वे हो रहा था उस दिन आप कहां पर मौजूद थे, सर्वे से पहले और हिंसा के बाद कितने लोगों की मैसेजेस पर बात हुई, संभल हिंसा में इस्तेमाल पाकिस्तान के कारतूस आखिर कहां से आए हैं। तो ये कुछ संभावित क्वेश्चंस हैं जो बर्क से पूछे गए होंगे। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से बताया ये भी जा रहा है कि इस बार भी बर्क ने अधिकारियों के कुछ सवालों के जवाब दिए, वही कुछ सवालों पर उन्होंने चुप्पी साधी। इससे पहले 8 अप्रैल को सांसद बर्क एसआईटी के सामने 12 वकील के साथ पेश हुए और इस दौरान संभल के नखासा थाने में बर्क से 3 घंटे तक की पूछताछ हुई थी। जियाउर रहमान से ये दूसरी बार है जो पूछताछ हुई है। इससे पहले बर्क से एसआईटी ने 50 सवाल पूछे। सांसद ने तकरीबन 20 से 25 सवालों के सीधे जवाब दिए, लेकिन तकरीबन 20 सवालों पर या तो चुप्पी साध ली या फिर गोलमोल जवाब देकर निकल गया। पूरे समय वो तनाव में नजर आए। वहीं आज लखनऊ में भी न्यायिक आयोग ने सवाल पर सवाल दागने शुरू किए। आपको बता दें, 4 अप्रैल को एसआईटी ने एडीजी कोर्ट में केस डायरी दाखिल की है। इसमें दावा हुआ है कि सांसद बर्क ने 23 नवंबर की रात जफर अली को फोन करके सर्वे रुकवाने और भीड़ जुटाने की बात कही। फोन कॉल की टाइमिंग और मैसेजिंग डिटेल भी केस डायरी में शामिल है। एसआईटी के मुताबिक बर्क ने जफर से कहा था कि मैं बेंगलुरु में हूं, लेकिन तुम लोग जमा करो, सर्वे किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हिंसा के बाद बर्क ने कथित रूप से जफर से कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि लोग पुलिस की गोली से मरे हुए हैं। अब हिंसा के बाद संभल पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 800 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया था और अब तक मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत 80 लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है और 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग में रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा अध्यक्ष, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी AK जैन और रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।